गाइस आज हम देखेंगे कि व्हाई टूरिस्ट लव पाकिस्तान। सो देखा जाए तो पाकिस्तान की टूरिज्म धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और यहाँ पे और मेन चीज़ ये है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ के साथ बढ़ रही है। ये नहीं है कि भाई गवर्नमेंट ने कोई बहुत ज़्यादा वीज़ा ओपन कर दिया ये सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं वो देखने को मिल रहा है। सो क्यों ऐसा हो रहा है तो आप भी देखो, हम देखते हैं। लेट्स The best part of Pakistan are the people. These are the most beautiful people. Muslim people. रोजी गैब्रियल, बहुत अच्छा ये जबरदस्त कौन है? अजीम। If you go to Pakistan, you're not a tourist. You are a guest. Guest. And locals try their absolute best to give you an unforgettable hospitality experience. Everybody that I knew was against the idea of me going alone. But Pakistan alone, no. मनाई कर रहे People हो were सब। so negative. But I still flew out. 3-month tourist visa. 3 months turned into 6, which then turned into 9, which then eventually turned into an entire year. ईयर It was the longest that I had ever traveled. 3 years. And the 1 longest year. I've been away 1 from year. home. Okay. रोजी गैब्रियल कैनेडियन वुमेन कनाडा में डिप्रेशन तो का भी शिकार एक थी। पूरे साल। वो डिप्रेशन से निकलने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करने का फैसला करती हैं। उनकी ट्रैवल लिस्ट में पाकिस्तान भी शामिल था और 2019 में वो पाकिस्तान भी आती हैं। ये वो टाइम था जब पाकिस्तान को ज़्यादातर ममालिक ने डेंजरस कंट्री डिक्लेयर किया हुआ था, यानी कि अपने शहरियों को मना किया था कि वो पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। The media tells you it's unsafe. People in our country tell you it's unsafe, and people tell you Warnings. like be safe. पूरे ही when दे you go रखे हैं, there. areas बता रखे It's कहाँ नहीं जाना। this and this. लेकिन पाकिस्तान के इस इमेज के बावजूद रोजी पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं। रोजी के इस टूर की सबसे खास बात यह थी कि वो पाकिस्तान के सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स पर ट्रैवल नहीं करती, बल्कि वो पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर करने के लिए ये throughout बेस्ट the तरीका है पाकिस्तान किसी travel कंट्री को करती जानने हैं। का। यानी कि खंजराब पास से लेकर वो ग्वादर पोर्ट तक ट्रैवल करती हैं। अरे वाह, इवन रिमोट एरिया में पाकिस्तानी विलेजेस में भी वो ट्रैवल करती हैं, जहाँ पर लोग उनको अपने घर में एज ए गेस्ट इनवाइट करते हैं। Even know and bring them into your home without judgment and give them everything that you have and more. Maybe if you don't even have anything to give. अब ये एक कैनेडियन वुमेन के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था कि एक स्ट्रेंजर को एज ए गेस्ट अपने घर बुलाना, आपके पास जो कुछ भी है उसे ऑफर करना। रोजी इस वार्म वेलकम के बाद कनाडा भूल जाती है और पाकिस्तान को ही कनाडा अपना घर छोड़ के मान लेती है। पाकिस्तान। यहाँ तक कि वो अपने व्लॉग में भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा एसेट पाकिस्तान के लोगों को ही डिक्लेयर करती है। My experience so far in Pakistan and just being so Wow. accepted and loved by the family की people तरह here. रखा है These people उनको। are so amazing. यहाँ तक कि वो अपना सोलमेट भी पाकिस्तान वो से ही dangerous तलाश करती वाली हैं impression और खराब हो जाती आफ्टर है। मैरिज उसी के साथ पाकिस्तान में ही रहना पसंद करती हैं। मैरिज इतना पसंद आ गया। This is life. रोजी इस टाइम में अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रही थी और इसी दौरान वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा फैसला करती है, वो इस्लाम कबूल करती है। Travels, I've witnessed truth and finally knowing my life's purpose to find my God, वाह, my hope, my home. फेथ चेंज करना एक बहुत अपने दिल मुश्किल से डिसीजन किया होता होगा। है और वो क्या इतनी बात। आसानी से नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ पाकिस्तान ही एक फैक्टर था। रोजी अपनी स्टोरी में खुद बताती हैं कि वो पिछले लोगों 4 से। साल से काफ़ी मुश्किलात को फेस कर रही हैं। खास तौर पर इस डिसीजन से पिछले वाले साल में काफ़ी डिफिकल्ट टाइम को फेस किया, जिसके बाद वो अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने पर कन्विंस हुई। रोजी जब पाकिस्तान में अपना एक्सपीरियंस दुनिया के साथ शेयर करती है तो पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक डिफरेंट इमेज बनता है, क्योंकि आम तौर पर इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान का नाम सिर्फ तभी आता था जब पाकिस्तान में कोई टेररिस्ट आतंकवाद, अटैक होता हाँ। था या पाकिस्तान के फाइनेंशियल इश्यूज को डिस्कस किया जाता था। इस तरह अपने व्लॉग्स के थ्रू रोजी गैब्रियल ने पाकिस्तान का एक डिफरेंट इमेज भी प्रेजेंट किया, क्या बात। यानी कि वो टूरिस्ट जो पाकिस्तान आना तो चाहते थे, लेकिन मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स और खबरों की वजह से वो पाकिस्तान आने से घबराते थे और इस तरह के इंप्रेशन के बाद वो पाकिस्तान आना शुरू हुए। रोजी गैब्रियल कोई वह टूरिस्ट नहीं है जिसको पाकिस्तान में इतना वार्मली वेलकम किया गया हो। ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस दूसरे टूरिस्ट को भी देखने को मिलता है, जैसा कि ऑस्ट्रेलियन वुमेन एरिना यमनिस्का भी पाकिस्तान आती हैं और एरिना। वो भी एरिना। पाकिस्तान के मुतल्लिक कुछ ऐसे ही अल्फाज अदा करती हैं। Hospitality in Pakistan, it isn't strong. It's
overwhelming. My God. Locals go out of the way to make sure you're well fed, you're comfortable. और अपना काम छोड़ के all किसी your मदद करना problems ये are बहुत being बड़ी solved. चीज होती है। जब ये पाकिस्तान ट्रैवल करने का फैसला करती हैं या दूसरे टूरिस्ट जो पाकिस्तान आना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली या फ्रेंड से पाकिस्तान आने की बात करते हैं तो उनको एक जैसा ही रिस्पांस देखने को मिलता है या वही रिस्पांस जो इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान के मुतल्लिक प्रेजेंट करता है। They told me don't go to Pakistan. It's not safe and there's a lot of यही सब हम यहाँ भी देखते हैं, When you same check the चीज। news, you are probably afraid to visit Pakistan. But there's also another side of Pakistan Oh, that यार, you ये will कितना क्या ब्लू चीज़ था है? वो। The first day in Pakistan, I met really kind इतनी people सुंदर and also जगह है। crazy people. अरीना यमनिस्का जब पाकिस्तान ट्रैवल कर रही थी तो तब उनको भी कुछ ऐसी ही एडवाइसेस मिली, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं। अरीना एक माह के लिए पाकिस्तान आती हैं। वो पाकिस्तान के कल्चर को एक्सप्लोर करती हैं, इस पर एक मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री भी तैयार करती हैं। वो भी रोज़ी की तरह पाकिस्तानियों की हॉस्पिटैलिटी की तारीफ़ करती हैं और इसी वजह से वो कहती हैं कि अगर एक बार आपने पाकिस्तान ट्रैवल किया तो ऐसा शायद पॉसिबल नहीं है कि आप दूसरी बार पाकिस्तान ना आएं। क्या Visit बात है। Pakistan, even once. Congratulations, you have now contracted a Pakistan Oh. मसाज। It's a feeling On road. and urge to come back वाह to भाई this वाह। country again. Pakistan rarely says its final goodbye to brave travelers. अरीना 2 बार पाकिस्तान आ चुकी हैं और दूसरी अहम चीज़ जो पाकिस्तान में एक्सपीरियंस करती हैं वो पाकिस्तान का गिफ्ट कल्चर है। उनका ये कहना है कि वो Gifting दोनों culture। बार जब पाकिस्तान आई और यहाँ से वापस जाते वक्त उनके पास एक एक्स्ट्रा बैग था। अरे। क्योंकि यहाँ पर लोगों लोग ने इतना चीज़ें वार्मली दे रहे ना सिर्फ होंगे। वेलकम किया बल्कि उनको गिफ्ट्स भी दिए। It's my second time in Pakistan, and it's the second time when I can't close my suitcase. सेम The चीज। wow. overwhelming amount of gifts coming my way. पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है। दुनिया पाकिस्तान को एक कंजर्वेटिव सोसाइटी समझती है। फॉरेन टूरिस्ट का पाकिस्तान आना, ख़ास तौर पर फीमेल्स का और पाकिस्तान के मुतल्लिक एक सेफ कंट्री डिक्लेयर करना Despite popular बहुत beliefs बड़ी बात that है। Pakistan is extremely dangerous for solo female travelers. In my 40 days of discovering this breathtaking country, I have been वाह, treated क्या with जगह है। बहुत आप सुंदर। देखिए कि आयरीना को एक पॉडकास्ट में भी ये सवाल किया गया कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद क्या फीमेल के लिए ये सेफ है, तो उनका जवाब क्या था आप खुद सुन लें। At least in Pakistan, it's the second time I'm coming back to this country, and I have never ever had a bad experience. with Never someone. had a एक भी bad बार। experience. So it was very safe as a woman. और ऐसी ही कुछ स्टोरी अमेरिकन ट्रैवल व्लॉगर मैक की भी है। वो 4 बार पाकिस्तान आ चुके हैं। इस McDonald? बार वो 6 दिन के लिए पाकिस्तान आते हैं। उनको एक बार फिर वार्मली वेलकम किया जाता है। There are many ways to describe Pakistan, but the main things that come to mind is the hospitality, diversity, and kindness of its people, which I've experienced through this trip and every trip before. जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से अरे 11 क्या लोग experience उनको इतना अच्छा जा रहा है। गिफ्ट भी देते हैं। अब उनके लिए ये एक काफ़ी अजीब था कि जिस शख्स से मैं मिल रहा हूँ उसको भी पता है कि मैं इससे शायद पहली और आखिरी बार मिल रहा हाँ। हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे अपनी कीमती चीज़ एज ए गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। 11 people with no expectation of getting something in return have gifted me something हर to जगह उनको simply करतारपुर welcome भी me गए हैं। as a traveler visiting Pakistan. टूरिस्ट को शायद ये अजीब लगता है कि किसी अजनबी को गेस्ट बनाना, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट देना, लेकिन पाकिस्तान में ये आम है। आपने भी कई बार अजनबियों को सपोर्ट किया होगा, उनको डिफरेंट तरीके से हेल्प की होगी, क्योंकि पाकिस्तान में ये कल्चर है जिसमें रिलेशनशिप्स को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इससे पेशावर लेकिन ये का तो नहीं, पाकिस्तान पाकिस्तान की का एक कल्चर राइट है। साइड है। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जितने भी टूरिस्ट पाकिस्तान में आए उनका 100% एक्सपीरियंस बेटर ही रहा है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इन टूरिस्ट को ओवरचार्ज करने की भी कोशिश की है। Only this one situation with the airport taxi driver in Lahore who tried to overcharge me after the ride. Still अब ऐसे दो तीन तो मिल ही जाते हैं। Kareem was 1,000. 4,000. It's 4 times as expensive as Kareem, but 4 times. लेकिन लोकल्स ने ज्यादातर उनको सपोर्ट किया, इस वजह से इस पर ज्यादा बात नहीं की गई। फीमेल्स को स्टेयर करना, इस प्रॉब्लम को फॉरेनर्स ने भी फेस किया है। स्टेयरिंग तो ये साउथ एशियन प्रॉब्लम है। पूरा हाँ। और पाकिस्तान के common. नॉर्दर्न एरियाज में जिन टूरिस्ट ने ट्रैवल किया वहाँ पर फैसिलिटीज की कमी भी देखी गई।
जो कमियां है ना वो बहुत थोड़ी सी हैं देखा जाए तो, जितना लोगों को पसंद आ रहा है उस हिसाब से, और लोग आ रहे हैं, लोग जी के जा रहे हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं, लड़कियां सेटल हो रही है, वो बहुत बड़ा स्ट्रेंज बात थी। और फिर उसके बाद वो बार बार यहाँ पे आना चाहते हैं, वो एक काइंड ऑफ दिखाता है कि कितने ज़्यादा हॉस्पिटेबल लोग हैं यहाँ पे। मतलब वो आप एक बार जाते हो तो आप इतना कनेक्टेड फील करते हो वहाँ के लोगों के साथ कि आपको बार बार, जैसे कि वो रोजी के साथ था, उनको तो सेटल ही होना था, उनको सोलमेट भी यहीं का ही चाहिए था। यार ये बहुत कमाल की बात है। और सबसे अच्छी बात है कि सोलो ट्रैवलर्स, वो भी लड़कियां भी सेफ है वहाँ पे। वो सबसे डरावनी बात वही होती है, हमेशा लड़की सोचती है कैसे जाओ क्या करो। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाए, कमेंट करते जाए, शेयर करते जाए और सब्सक्राइब करिए। बाय।